हेलो एवरीवन, दिस इज ट्रेड टेक्निकल। आज है 6 अक्टूबर और आइए देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स जो आज के लिए इंट्राडे में काफी यूजफुल हो सकते हैं। प्रीवियस एनालिसिस वीडियो में जैसे मैंने बताया था, निफ्टी के लिए दो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए थे। पहला था 24,765, दूसरा 24,905। एग्जैक्टली मार्केट ने इन्हीं दो लेवल्स के बीच में कल ट्रेड किया और हमें फाइनल क्लोजिंग जो मिली है वो है 24,895 का। सो आज के लिए क्या प्लान आउट कर सकते हैं हम, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। आज के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आते हैं निफ्टी में वो है 24,905 और 24,806। सपोज मार्केट आज के दिन कहीं अगर फ्लैट ओपन होकर यहाँ पे एक बाई साइड की कैंडल बना दे, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ बाई करने के लिए। रीजन बिहाइंड दिस कि यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट जो है 2 दिनों से स्ट्रेच हो चुका है और यहाँ पे बाइंग में हमें इतनी अच्छी एग्रेसिव मूव देखने को नहीं मिल सकती है। अगर यहाँ पे कहीं फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट 3-4 कैंडल यहाँ वेट करे और प्राइस एक्शन बना के देन ब्रेकआउट दे, देन यहाँ पे हम छोटी क्वांटिटी बाई कर सकते हैं 25,016 के टारगेट के लिए। बात कर लेते हैं फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर कहीं सेल साइड में कोई एक कैंडल क्लोज करे मार्केट और उस कैंडल का लो जैसे ही निकालेगा, मैं यहाँ पे सेल के लिए इंटरेस्टेड रहूंगा। और सेलिंग का जो पहला टारगेट निकलेगा वो है 24,806 एंड दूसरा टारगेट 24,733। अगर मार्केट कहीं आज गैप डाउन ओपनिंग के बाद यहाँ कहीं गैप डाउन ओपनिंग कर लेता है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट बाय करूंगा फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल के क्लोजिंग के बाद ही। फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल अगर बाइंग साइड में क्लोज होती है, देन यहाँ पे हम डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट निकल के आएगा 24,890 का। गैप डाउन के बाद फिर मैं सेल प्लान नहीं करूंगा। रीजन बिकॉज गैप डाउन जो है एक अप ट्रेंड में अगर कोई कभी अचानक से गैप डाउन खुल जाता है तो वो एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी ट्रेड होती है। यहाँ पे कई लोग बाइंग के लिए ऑलरेडी, जिन लोगों ने इस ट्रेंड को मिस किया होगा बाई करने के लिए, अगर उन्हें यहाँ पे अगले दिन गैप डाउन मिलता है तो वो इसे बाई कर सकते हैं। इसीलिए गैप डाउन के केस में हमें डायरेक्ट सेल अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे हम वेट करेंगे बाइंग प्राइस एक्शन का। अगर यहाँ कोई बाइंग प्राइस एक्शन बनता है 5 मिनट कैंडल्स पे, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट बाई कर सकते हैं। पहला टारगेट 24,895 और दूसरा 24,992 देखने को मिल सकता है। गैप अप के केस में अगर मार्केट यहाँ कहीं गैप अप खुल जाता है 25,000 के अराउंड, हम वेट करेंगे फर्स्ट 5 मिनट कैंडल की क्लोजिंग का। गैप अप के बाद मैं बाइंग प्लान नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा सेल साइड के लिए कोई सेटअप बने। अगर यहाँ हमारा कोई 5 मिनट कैंडल पे सेटअप बनता है सेल साइड में, देन हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट जो है ये गैप निकल के आएगा 24,895 और यहाँ पे हम कहीं वेट करेंगे प्राइस एक्शन का इस एरिया के आसपास। सेकंड हाफ में मार्केट अगर आकर रिवर्सल प्लान करता है, देन यहाँ पे हम बाई साइड की भी ट्रेड ले सकते हैं। और अगर कंटिन्यूएशन प्लान करता है, देन यहाँ पे हम सेल साइड की भी ट्रेड ले सकते हैं। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। कल के दिन मैंने बैंक निफ्टी के लिए बताया था 55,120 का एरिया इंपॉर्टेंट रहने वाला है और एग्जैक्टली मार्केट ने वैसे ही ट्रेड किया। गैप डाउन ओपनिंग के बाद इस एरिया से रिजेक्ट होकर दिन भर मार्केट यहीं पर कंसोलिडेट करता हुआ रह गया। सो आज के लिए देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी में। आज के लिए बैंक निफ्टी में 55,764 और 55,120 ये दोनों एरिया काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। सपोज मार्केट जो है आज फ्लैट ओपनिंग के बाद यहाँ कहीं एक बाइंग साइड का प्राइस एक्शन बनाए, देन यहाँ पे हम एक आफ्टर प्राइस एक्शन यहाँ पे एक छोटी क्वांटिटी बाई कर सकते हैं और इसका टारगेट जो है 55,160 तक मिल सकता है। बात कर लेते हैं फ्लैट ओपनिंग बाद अगर कहीं मार्केट डाउन साइड में कोई प्राइस एक्शन दिखाए, यहाँ पे हम डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। डाउन साइड के लिए इसलिए सेलिंग जो होगी एग्रेसिव होगी। रीजन बिहाइंड दिस कि ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट, जैसे कि निफ्टी में बताया, ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट जो है इस लेवल तक स्ट्रेच हो चुका है, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है आने वाले 1-2 दिनों में। तो यहाँ कहीं अगर हमें सेल साइड का प्राइस एक्शन बनता है, यहाँ डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट जो है, पहला टारगेट 55,120 देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं बहुत बड़े गैप अप के केस में। सपोज मार्केट आज के दिन यहाँ कहीं गैप अप खुल जाता है, वेट करेंगे फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का। जैसे ही फर्स्ट 5 मिनट कैंडल की लो निकलती है, यहाँ पे हम सेल प्लान कर सकते हैं और पहला टारगेट जो निकल के आएगा वो है 55,615 का। बहुत बड़े गैप डाउन के केस में अगर सपोज मार्केट यहाँ कहीं गैप डाउन खुल जाती है, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का हाई निकालते ही हम यहाँ पे बाई प्लान कर सकते हैं। और ये बाइंग जो है, इस बाइंग का पहला टारगेट जो है 55,642 और यहाँ पे कहीं सेकंड हाफ में हम वेट करेंगे। यहाँ कहीं मार्केट कंसोलिडेशन करने के बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट दे, बाइंग साइड में या सेलिंग साइड में, दोनों ही साइड में हम सेकंड हाफ में ट्रेड प्लान कर सकते हैं।